in today's class हम ये बनाना नहीं सीखेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर नहीं हूँ, हाँ आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छी सब्जेक्ट वैसे तो ये बनाना नहीं सीखना है, लेकिन इसको बनाने के लिए कितना पेपर लगा होगा हमें वो सीखना है कि वो निकालेंगे कैसे। एक साथ नहीं, इस पोर्शन को अलग कर लेते हैं। तो ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। दिस इज सिलेंडर। तो इसे बनाने में मैंने कितना पेपर यूज किया होगा, उसके लिए मुझे ये वाले का क्या चाहिए, एरिया, इसका टॉप का एरिया और ये बेस का एरिया। तो मुझे ये टोटल एरिया चाहिए, राइट, टोटल सरफेस एरिया। तो हम क्या सीखेंगे आज, सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालना। सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए काम करते हैं हम इसे ना थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में ले आते हैं। जिनके एरिया का फॉर्मूला हमें पता है तो उसको उसमें डिवाइड करते हैं। वो कैसे करेंगे, मुझे कुछ नहीं, ये टॉप, ये बेस और ये वाला पोर्शन खोल देना है। अब मैं खोलूँ कैसे यार, कैची नहीं लाई हूँ। लेट्स सी, ये थोड़ा तो काम करना है। खुल जा, खुला। ये क्या मिला, सर्कल। टॉप खोल दिया, अब बेस खोलते हैं। खुल जाएगा, खुल जाए तो पेज भी खुल गया। सी, रिसाइकिल, आई रिसाइकिल द शॉपिंग बैग। एनीवे, तो बेस भी खुल गया और ये भी एक सर्कल है। एंड सी वन थिंग, ये सर्कल और ये सर्कल दोनों इक्वल है, राइट। आई नो उतना इक्वल दिख नहीं रहा है बट है। अब इसको खोलते हैं, मैं इसे खोल कर आती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव कैची। खुल गए सारे पीसेस। मैंने टॉप और बेस को खोला तो मुझे ये और ये मिला। क्या है ये दोनों शेप, दो इक्वल सर्कल्स। मतलब सिलेंडर का टॉप और बेस एक सर्कल होता है, मतलब दो सर्कल होते हैं, दो इक्वल रेडियस के होते हैं। और वो जो उसका राउंड कर्व्ड पोर्शन था उसको खोले तो ये क्या शेप मिला हमें, रेक्टेंगल। तो मैं बोर्ड पे सी, ये सिलेंडर था और मैंने इसे ओपन करके हमें क्या मिला, एक रेक्टेंगल और दो सर्कल ऑफ सेम रेडियस। तो अगर इसका बेस का एंड टॉप का रेडियस आर है, ये दोनों आर है, तो इसका रेडियस और इसका रेडियस ये भी आर होंगे। एंड सपोज हाइट ऑफ द सिलेंडर इज h, देन ये हाइट है, ठीक है, या ये ओपन हुआ तो ये हाइट मिला। ओके, तो हमें अगर इसका सरफेस एरिया चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया निकाल के ऐड कर देना है। तो टोटल सरफेस एरिया, राइट, ये टोटल सरफेस एरिया क्योंकि सारे सरफेस का नीचे ऊपर और कर्व्ड सरफेस एरिया सब ऐड करना है। तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल्स टू, दोनों सर्कल है, इन दोनों सर्कल का एरिया सेम होगा तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल प्लस, अब इसका एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नाउ एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, आर है रेडियस तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस, नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल की एरिया को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका लेंथ एंड ब्रेड्थ चाहिए। ब्रेड्थ तो है h, लेंथ क्या है, लेंथ क्या है, देखो ये था हमारा, ये है हमारा रेक्टेंगल, पहले ये सिलेंडर था, राइट।
तो सिलेंडर का ये जो पोर्शन है ये क्या है, सर्कल। इसको मैंने ओपन किया तो तभी तो रेक्टेंगल का लेंथ मिल रहा है। मतलब ये जो पोर्शन था यही तो, ये क्या है, सर्कल, ये वाला सर्कल, ये सर्कल, मतलब ये जो पोर्शन है ये पहले सर्कल था। तो सर्कल का ये पेरीमीटर, राइट। तो पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, ये वाला, ये 2 पाई आर, क्योंकि ये पहले हमारा सर्कल था। तो बस क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 पाई आर इंटू एच, कॉमन ले लो तो 2 पाई कॉमन, आर कॉमन, आर प्लस एच, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। एंड कभी कभी कर्व सरफेस एरिया पूछता है। मान लो कि वो जो था उसमें ये वाले पोर्शन में, ये सिलेंडर में ओनली हमारा सिलेंडर है, उसका टॉप और बेस नहीं है, तो इसका फिर सरफेस एरिया, ये कर्व सरफेस एरिया, तो ये कर्व सरफेस एरिया इक्वल्स टू, ये वाली पोर्शन नहीं होगी क्योंकि ये है ही नहीं, बस ये है, तो ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया, I mean curve surface area 2 pi r h। तो ये सिलेंडर का। Now let's do it for कोन। देखो जैसे मैंने दिखाया था कि कोन को ओपन करके उससे एक, उसके बेस से एक सर्कल मिल रहा है और उसका जो कर्व्ड पोर्शन है उसको खोल के ये ऐसा कुछ मिल रहा है। पता है ये क्या है, ये एक, रुको let me draw, ये एक सर्कल का, होल सर्कल का सेक्टर है। ओके, तो देखो अगर इसको खोल के ये सर्कल मिला, इसका रेडियस r, देन इसका रेडियस r। नाउ इसमें आते हैं, सी ये वाला पोर्शन पता है, ये वाला जो था ये हमारा कोन था, ये वाले पोर्शन को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो गया हमारा स्लैंट हाइट। ओके, ये स्लैंट हाइट है। अब हम इसी कोन को ओपन कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन देखो यहाँ आ रहा है ना, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको ओपन किया तो यही तो ये बन रहा है, तो ये L है तो ये भी L होगा, ठीक है, ये L हुआ, और ये L इस बड़े वाले सर्कल के लिए क्या है, रेडियस। तो लेट्स सी, देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होगा, एरिया ऑफ दिस सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकलेगा, मैं लिख रही हूँ, देखो ये एरिया ऑफ सेक्टर बाय एरिया ऑफ दिस होल सर्कल equals to perimeter of sector by perimeter of circle। ये रिलेशन कैसे आता है पता है, किसी भी चीज के पूरे पोर्शन से उसके किसी पार्ट के पार्ट को हम उसका प्रपोर्शन करते हैं। जैसे ये पूरे सर्कल का, ठीक है, पूरे सर्कल का एरिया प्रपोर्शन कर रहे हैं हम उसके सेक्टर के एरिया से, तो वो इक्वल होगा पेरीमीटर एंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के, मतलब ये दोनों प्रपोर्शन जो आएंगे सेम आएंगे, ये ऐसा होता है। तो वो रिजल्ट मैं यहाँ यूज कर रही हूँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, तो ये ऐसे ही देते हैं एरिया ऑफ सेक्टर बाय एरिया ऑफ दिस सर्कल क्या होगा, ये रेडियस है L, तो पाई L स्क्वायर इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब कि ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन,
ये है पेरीमीटर। और ये क्या है, ये वाला जो चीज है ये क्या है, ये जब कोन था तो ये क्या था, कोन का बेस ना, कोन का बेस था ना ये, देखो। और इसका रेडियस कितना है, आर। यही खुल के तो ये सेक्टर का ये वाला पेरीमीटर आ रहा है। तो ये जो है ये हमारा इस सर्कल का पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर मतलब इसका पेरीमीटर मीन्स 2 पाई आर बाय पेरीमीटर ऑफ सर्कल 2 पाई एल। नाउ कैंसिल 2 पाई और यहाँ से एल स्क्वायर है, यहाँ पे एल है, वो कैंसिल हो गया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या आया, इसको वहां भेज देते हैं, तो पाई आर एल। नाउ पुट दिस हियर, तो पाई आर एल। ओके, तो पाई आर कॉमन, आर प्लस एल, ठीक है। ये टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। अब नाउ एल, ये जो एल है, इस एल का रिलेशन हो सकता है हमारा एच हाइट और आर रेडियस के साथ। क्यों, क्योंकि देखो ये राइट एंगल है ना, इस ट्राइंगल में ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ये हमें एल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल इक्वल्स टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अगर हमें एच हाइट और रेडियस पता हो तो हम एल का वैल्यू मतलब स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। नाउ ये तो हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा क्योंकि बेस है नहीं। अगर कर्व सरफेस एरिया कर्व वाला पोर्शन, बेस नहीं लेंगे, तो ये जो है सिर्फ ये पाई आर एल। सो दैट्स इट। तो हमने सीख लिया surface area of cylinder and surface area of cone. Next class में we will talk about volume of these two. Bye.